एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की वीडियो शॉर्ट और प्रिसाइज रहने वाली है और आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेके एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में ही पढ़ा है, अलग अलग जगह कैंडिडेट्स ये पूछते रहते हैं कि आपको कौन सी मॉक टेस्ट यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने पर्सनली कौन कौन से मॉक टेस्ट यूज़ किया है मैं आपको वो बताऊँगी और फिर मैं बताऊँगी कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूज़ किया है मैक्सिमम मॉक्स। मैंने जिसका यूज़ किया है वो है अड्डा। देन मैंने बायजूस के मॉक लगाए हैं, गाइडली के मॉक लगाए हैं और मैंने स्मार्ट किरा के भी मॉक लगाए हैं। अब बात करूँ मैं सबकी, तो मुझे ओवरऑल सब अच्छे लगे हैं। कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जो बेकार था, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट सारे ठीक होते हैं, ओके, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और बात करूँ अगर मैं एग्ज़ाम रेलिवेंट होने की, तो अड्डा का मॉक आपको एग्जाम रेलिवेंट सा लगता है। देन बायजूस का लेवल हल्का सा हाई रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा टफ शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बायजूस का मॉक अच्छा है। गाइडली में आपको सब टाइप के मॉक मिलेंगे, थोड़ा टफ भी मिलता है, कभी कुछ सही भी रहता है। तो गाइडली भी ओवरऑल एक अच्छा मॉक है और दैट इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। और बात करूँ मैं स्मार्ट कीड़ा की, तो स्मार्ट कीड़ा पे आपको थोड़ा सा हाई लेवल मॉक मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उस टाइप के भी मॉक थोड़े लगाने ज़रूरी होते हैं, हाई लेवल मॉक्स लगाने भी ज़रूरी होते हैं, ताकि अगर आपका शिफ्ट, कई बार क्या होता है ना, प्री के एग्जाम में आपको कुछ इजी शिफ्ट मिल जाते हैं, कुछ बहुत टफ शिफ्ट मिल जाते हैं, तो उस टाइप के शिफ्ट में आप पैनिक ना हो और अच्छा परफॉर्म करो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको थोड़े टफ लेवल के मॉक्स भी आप लगाओ। ठीक है, तो ये बात रहा कि मैंने कौन कौन से मॉक टेस्ट यूज़ किए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 4-4 मॉक टेस्ट लो, और मैंने एक बार में सब नहीं लिया था, कभी डिस्काउंट में ऐसे वैसे मिल गया मुझे तो मैंने परचेज़ किया। ठीक है, और तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4-4 मॉक टेस्ट लगाने हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप रखें, ताकि थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता रहे, मोनोटोनस चीज़ें ना हो, है ना। एक जगह का यूज़ करने पर थोड़ी मोनोटोनस हो जाता है। तो फिर आप कोई भी 2 मॉक टेस्ट चूज़ कर सकते हैं। मैंने कौन कौन सा चूज़ किया, मैंने कौन कौन सा लगाया, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर आगे आपकी चॉइस है, कोई भी मॉक टेस्ट खराब नहीं होता है। और भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट हैं जो मैंने यूज़ नहीं किए, तो जो मैं यूज़ नहीं की हूँ मैं आपके उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा कि आपको हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, राइट। तो मॉक को अटेम्प्ट करने का आप सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। ये आप डेवलप कब करते हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप में एक स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको किस वे में मॉक को लगाना है, और आप एक प्रॉपर चीज़ें फॉलो करो, और वही सेम चीज़ आपको एग्जाम में भी फॉलो करनी होती है। आप लास्ट टाइम पे अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करो। ठीक है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो स्टार्टिंग के दिनों में कि आप किस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किस वे से आप मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हो, और वही चीज़ फिर आपने मॉक्स में कंटिन्यू कीजिए, और सेम चीज़ आपको फिर एग्जाम में भी करना है। मैं अपनी बारे में बात करूँ तो मैं क्या स्ट्रेटजी रखती हूँ कि जैसे अगर जिसमें सेक्शनल टाइम डिवाइड किया हुआ रहता है, तो उसमें मैं पहले मिसलेनियस पार्ट सबसे पहले करती हूँ। ठीक है, फिर पजल्स, जैसे रीजनिंग अगर बात करूँ तो पहले मिसलेनियस किया, फिर जो पजल्स हैं उसे मैं मार्क कर लेती हूँ कि कौन कौन से टाइप के पजल पूछे गए हैं पेपर पे। फिर मुझे जो सबसे ज़्यादा सही, जो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस वाले को पहले अटेम्प्ट करती हूँ। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी मेरा रहता है रीजनिंग में। फिर मैथ्स में होता है कि मिसलेनियस पहले बनाना है, उसके बाद डीआई जो इजी लग रही है वो बनानी है, फिर अर्थमेटिक में जो जो आ रहा है वो लगाना है। तो कुछ ये स्ट्रेटजी हो जाती है क्वांट्स में। और इंग्लिश में पहले क्या करती हूँ, सारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के बाकी सारा बना लेती हूँ, फिर 8-9 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रखती हूँ, फिर लास्ट में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करती हूँ। तो आपका स्टडी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे डिसाइड करें। लेकिन ये सजेशन हमेशा रहेगा कि जो पजल है या डीआई है उसे बाद में करें, पहले मिसलेनियस कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में रहता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। ओके, इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। फिलहाल इसे इतना ही रहने देते हैं। थर्ड था कि हाउ टू डू मॉक एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मॉक एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। कई बार हम मॉक दे देते हैं, हम मॉक एनालिसिस नहीं करते, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और करते भी हैं तो हम कई बार ना हमेशा स्कोर देखते रहते हैं कि हमने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 100। तो वो मैटर नहीं करता, आप परसेंटाइल देखिए। परसेंटाइल क्या होता है, वो आपको बताता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से आगे हो। तो कई बार मॉक का लेवल हार्ड रहता है तो आपको स्कोर कम आता है,
और कई बार मॉक का लेवल ईजी रहता है तो आपको स्कोर ज़्यादा आता है, बट स्कोर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हम कंपटीशन में कितने लोगों से आगे हो। अगर आपका परसेंटाइल मान लो आपको आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स आए, लेकिन आपका परसेंटाइल 90+ है, इट मीन्स इट इज़ अ गुड मार्क, राइट। तो हमेशा फोकस आपका होना चाहिए कि आपको 90+ परसेंटाइल आए। आपका ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको 90+ लाना है। अगर आपका नहीं आ रहा कोई नहीं, आपको बूस्ट करना है अपने आप को और आपको 90+ का एम रखना है। ओके, फिर बात आ जाती है कि एनालिसिस कैसे करें। तो उसमें आपको ना पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान से देखना है कि आप कितना टाइम ले रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने में। जिसमें आप रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा लगा रहे हो उसको आपको सही करना है, उस टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करना है। जो क्वेश्चन आपसे छूटे हैं वो तो आप बनाओगे ही बाद में, जो गलत हुआ उसको और ध्यान से देखोगे, चीज़ों को नोट डाउन करोगे कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपसे गलती हो रही हैं। फिर जिस चीज़ में जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसे छोड़ना नहीं है। कई बार हमने जो अटेम्प्ट किया होता है उसे हम देखते तक नहीं है, तो जो चीज़ें आपने अटेम्प्ट की है उससे भी ध्यान से देखिए कि कहीं आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय तो नहीं लगा रहे। और ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी, कई बार बहुत सारे मॉक टेस्ट में, ऐसे अड्डा के मॉक टेस्ट में तो रहता ही है कि वहाँ पर टॉपर्स का टाइम दिया हुआ रहता है और एवरेज का टाइम दिया रहता है। तो कई बार फेक भी रहता है, टॉपर का टाइम बहुत कम सेकंड्स दिया रहता है जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है, तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने का क्या तरीका है कि आप एवरेज और टॉपर दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है। तो जो एवरेज टाइम टॉपर और एवरेज का जो एवरेज टाइम निकलेगा वो टाइम से आप कंपेयर कीजिए। लाइक किसी क्वेश्चन को बनाने में टॉपर को लगे 6 सेकेंड्स और एवरेज टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो 10 और 4 का एवरेज आपका क्या आ जाएगा 5। तो आपको रखना है दिमाग में कि आपको एटलीस्ट 5 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब बात करती हूँ मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट। तो स्टार्टिंग के दिनों में अगर आप बिगनर हो तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए और बीच बीच में वीक में 1 मॉक लगाते रहिए, ठीक है। जब आपकी सिलेबस कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, 2 मॉक पर वीक ऐसा स्टार्ट कीजिए। जब लगभग सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 3 मॉक स्टार्ट कीजिए। फिर ऐसे जैसे जैसे एग्जाम पास आती है आपको अपना मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो फिर पर डे मॉक भी आप लगा सकते हो। फिर एग्जाम ज़्यादा पास आती है, कम दिन बचा रहता है, तो आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो दिन में, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको पर डे 1 मॉक तो लगाना ही चाहिए और एग्जाम पास आने के बाद 2 मॉक। ओके, ये हो गई प्री के मॉक की फ्रीक्वेंसी। और मेंस का मॉक है तो आपको वीक में 1 लगाना चाहिए। ओके, जब प्री का आपका अच्छा बेस बन जाए तब। अब बात करती हूँ नेक्स्ट कि हाउ टू इम्प्रूव मॉक स्कोर। तो मॉक का स्कोर देखिए, अगर आप रिपीटेड एक ही चीज़ रिपीट करते रहोगे, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, आप वही बार बार कर रहे हो, बस मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो वैसे इंप्रूव नहीं होगा। आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं, आपका जो टॉपिक वीक है, जब तक आप उसे इंप्रूव नहीं करोगे, अगर आपका स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम है, मॉक देने के स्टाइल में कोई दिक्कत है, तो आप उसमें चेंजेस करके देखिए। सेम चीज़ रिपीट करने से या बहुत सारे मॉक्स लगा लेने से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो आप मिस्टेक फाइंड आउट कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उस मिस्टेक को सही कीजिए, उसके बाद ही आपका मॉक का स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्पफुल लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा इससे। और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।